यम का दिया कब जलाएं, धनतेरस पर या फिर छोटी दिवाली को? कब और कैसे जलाएं, क्या है पूजा विधि इसकी, और किन बातों का आपको ध्यान रखना है जब आप यम का दिया जलाते हैं, और उसके बाद अगले दिन आपको इन सारी चीज़ों का क्या करना है, सारी बातें जान लेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। धनतेरस से दीपावली तक त्योहार मनाए जाते हैं और इसी दिन धनतेरस या फिर छोटी दिवाली को यम का दिया जलाया जाता है, जो कि अकाल मृत्यु या इस तरीके की मृत्यु, कोई भी दुर्घटना से बचने के लिए हम यमराज जी के लिए एक दिया जलाते हैं, जिससे कि उनकी कृपा हमारे घर पर बनी रहे और हमारे घर पर यानी परिवार में से किसी भी के ऊपर ना ही कोई अकाल मृत्यु हो और ना ही किसी तरह की कोई दुर्घटना हो। इसलिए हम यम का दिया उस दिन जलाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यम का दिया आपको किस दिन जलाना है, धनतेरस को या फिर छोटी दिवाली को। कई लोग कहते हैं धनतेरस को जलाना अच्छा होता है, कुछ लोग कहते हैं छोटी दिवाली को, और कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि आप धनतेरस से लेकर भाई दूज तक भी यम का दिवा 5 दिन जला सकते हैं। तो छोटी दिवाली पर प्रदोष काल में यम का दीपक जलाने का विधान है और यह दीपक यमराज जी के लिए जलाया जाता है। अब जान लेते हैं कि इसकी विधि क्या है। तो यम का दिया आप धनतेरस को भी जला सकते हैं और छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी के दिन आप यम का दिया जला सकते हैं, और आप चाहे तो आप 5 दिन भी यम का दिया जला सकते हैं, लेकिन धनतेरस और नरक चतुर्दशी के दिन आपको जरूर जलाना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि यम का दिया आप जलाने की विधि क्या है, यानी आपको किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले तो आप मिट्टी का चौमुखा दीपक ले लें या फिर आप आटे का दीपक जला लें, और किसी एक प्लेट में आप अनाज रख लें, चावल वगैरह या फिर गेहूँ, और इतना लेना है कि अगर आप किसी को दान में भी दें तो वो इसके लिए थोड़ा सा हो, बिल्कुल बिल्कुल थोड़े से भी नहीं रखने, थोड़े से ज़्यादा रखने हैं। उसके बाद रुई की लंबी वाली 4 बातियाँ ले लेनी है। इसके अलावा आपको पूजा के लिए फूल, जल, कुछ भोग के लिए इस समय दीपावली की पूजा में जो खील बतासे का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, तो आप खील बतासे ले लीजिए, कौड़ी ले लीजिए, लौंग ले लीजिए, सिक्के ले लीजिए, सरसों का तेल ले लीजिए और थोड़ा-सा आटा ले लीजिए। उसके बाद आप ये पूजा आप घर के बाहर जहाँ पर ये आपको दीपक जलाना है वहाँ भी कर सकते हो, या फिर आप पूजा जहाँ पर करते हैं वहाँ पर आप पहले आप दिया जला लीजिए, उसके बाद आप जाकर आप ये दिया बाहर आप रख दीजिए। तो चलिए पूजा करने की शुरुआत ऐसे करनी है। आपको सबसे पहले आटे से स्वास्तिक बना लेना है और उसके ऊपर वो अनाज की प्लेट रखनी है, उसके ऊपर हम दिया रख देंगे और दिए में हम बत्ती लगाएंगे। 4 बत्तियाँ लगाएंगे। चारों जो बत्तियाँ हैं वो चारों दिशाओं को इंगित करती है, यानी किसी भी दिशा से आपके ऊपर कोई भी परेशानी या मुसीबत ना आए। उसके बाद आप इसमें सरसों का तेल भर दें, उसके बाद ही आप इस दीपक को जलाएं। थोड़ा सा आप आचमन कर लीजिए, उसके बाद आप पुष्प अर्पित कीजिए, आप सिंदूर अर्पित कीजिए, उसके बाद आप खील बतासे अर्पित कीजिए, धूप जला लीजिए एक। इसके अलावा आप कौड़ी डाल दीजिए घुमाकर, उसके बाद लौंग डाल दीजिए और एक एक सिक्का आपके जितने भी परिवार को लोग हों उनको परिक्रमा करके आप खुद ही या फिर लोगों से परिक्रमा कराकर एक एक सिक्का आप निकाल दीजिए, यानी साइड में रख दीजिए और एक सिक्का आप उसमें डाल दीजिए। इस तरीके से आपको दीपक जला लेना है और उसके बाद अपने घर के बाहर जाकर दक्षिण दिशा की तरफ आपको ये दीपक रखना है, क्योंकि यमराज जी के लिए दक्षिण दिशा मानी जाती है, तो आपको दक्षिण दिशा में ही ये दीपक रखना है। जब आप ये दीपक रखेंगे उस समय आपको प्रार्थना करनी है। अगर आपको मंत्र आता है तो वो बोल सकते नहीं, आप मन ही मन से आप प्रार्थना करते हैं यमराज जी से कि यमराज जी आपके घर पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें और कोई भी परेशानी, दुर्घटना, मुसीबत आपके घर परिवार पर ना आए, किसी भी चारों दिशाओं से कोई परेशानी ना हो और आपके हर परिवार पर कोई भी अकाल मृत्यु कभी भी ना हो। इस तरीके से आपको जो जाने जाने की गलती हो उसकी क्षमा याचना कर प्रार्थना कर लेनी और ये दीपक वहाँ पर आपको छोड़ देना है, यानी कि रख देना है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि जब आप यम का दिया जलाते हैं तो उस समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि इस दिया को जलाते समय यानी रखते समय आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो यमराज जी को प्रसन्न करने के लिए आपको घर के बाहर अपने चौमुखी दीपक जलाना चाहिए और इसमें आप सरसों का तेल ही इस्तेमाल करें। दूसरा ये है कि आप इसमें 4 बत्ती जो लंबी वाली होती है उनको ही बनाएं। इसके अलावा आप इस दीपक को हमेशा आपको दक्षिण दिशा में ही रखना चाहिए। सबसे जो बड़ा
बात ध्यान में आपको रखनी है वो ये है कि आप हमेशा इस दिए को जलाने के लिए एक समय होता है, जैसे शाम के समय आपको दिया जलाना है, लेकिन इसके दिए के जलाने के बाद आपके लोग कोई भी घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। यानी जब सभी लोग घर के अंदर हो या फिर कोई रह गया हो तो वो भी आ जाए, तभी आप इस दिया को जलाएं। यानी जलाने के बाद आपको ना ही पीछे मुड़ना है और ना ही किसी को बाहर उस समय जाना चाहिए। तो इन सारी बातों को आपको जब आप दिया जलाते हैं तो इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अब जान लेते हैं कि सुबह आपको जब आप ये दिया जलते रहना है, उसके बाद आपको अगले दिन क्या करना है। तो अगले दिन ये सारी जो चीज़ें हैं, यानी अनाज जो है अगर थोड़ा ज़्यादा आपने रखा है तो आप किसी को दान दीजिए, या थोड़ा तो आप पक्षियों के लिए डाल दीजिए। बाकी चीज़ें आप किसी साफ जगह पर उस दिया को भी विसर्जित कर दीजिए। आपको इनमें से कोई भी चीज़ आपको घर के अंदर नहीं लानी है। कई जगह पर ऐसा है कि यहाँ पर नाली पर नरक चौदस के दिन नाली पर इसके चौमुखी दीपक जलाया जाता है। इस तरीके से अगर आपके यहाँ होता है तो आप ये भी कर सकते हैं। और आपको ये दीपक हमेशा अपने घर के बाहर ही रखना है। अगर आपको दिशा नहीं मालूम पड़ रही कि दक्षिण दिशा कौन है, तब भी आप अपने घर के बाहर इस दीपक को रखें। घर के अंदर इस दीपक को भूलकर भी आपको नहीं रखना चाहिए। दीपक को आपको हमेशा शाम के बाद ही जलाना चाहिए। जब सभी लोग घर के अंदर हो तभी आप इस दीपक को जलाएं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।